प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार जीसस है मिनिस्ट्री में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। और आइए इस समय हम वचन में चलेंगे। वचन में चलने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में आते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करना सुबह के वक्त खुदावन परमेश्वर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। खुदा प्रभु जी पिता, इस वचन को प्रभु जी देखने और सुनने वाले सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आए हम वचन सुनेंगे इस समय। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है जीसस गिव्स इटर्नल लाइफ। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। तो आइए हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब 10 अध्याय उसकी 10वीं आयत। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी वचन से इसी टॉपिक के अनुसार हम देखेंगे यूहन्ना 10 उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए कि वो हमें अनंत जीवन दें। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दिया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर चोर जो शब्द है वो शैतान को दर्शाया गया है। और वो शैतान क्या करता है कि वो लोगों के जीवन को नाश करता है, उनको घात करता है, उनको नष्ट करता है, बीमारियां देकर, उनको समस्याएं देकर उनके जीवन में घात करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में जीवन देते हैं और उसके साथ साथ वो हमें बहुतायत का जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। जो एक हम साधारण शब्दों में कह सकें कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग मिलता है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर किसी ने भी ये शब्द नहीं कहा, चाहे हम और भी कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ लें, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं इस जगत में इसलिए आया कि मैं सबको क्या दूं, अनंत जीवन दूं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुमको क्या दूं, जीवन दूं, और बल्कि बहुतायत का जीवन दूं। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा देते हैं, प्रभु यीशु हमें मतलब बीमारियों से छुटकारा देते हैं। वो एक छुटकारे का नाम है, वो एक अनंत जीवन का द्वार है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब हमें अपने जीवन में 4 बातों को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाएं तो हमें मतलब इन 4 बातों को जानना बहुत जरूरी है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम कुरिन्थियों की किताब अगर हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम मसीह में हैं। यदि हम मसीह में हैं तो हम क्या, एक नई सृष्टि हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम एक नई सृष्टि बन गए। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया अपना उद्धारकर्ता तो हम ईसाई बन गए।
नहीं, हमारा धर्म चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, क्योंकि हमारे चाल चलन सुधर जाते हैं। हमारा जो पुराना स्वभाव होता है, वो हमारा पुराना स्वभाव परमेश्वर के राज्य में आने से हमारा वो पुराना स्वभाव परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हम अगर परमेश्वर के राज्य में हैं और हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, तो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें 4 बातों को परमेश्वर के सामने समर्पित करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं, तो उसके लिए हमें एक नई सृष्टि बनना बहुत जरूरी है। हम वही पुराने स्वभाव को लेकर हम परमेश्वर के अनंत जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक न्यू क्रिएशन बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट में आपको बताना चाहेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला पॉइंट यह है कि हम अपने मन को प्रभु को क्या करें, समर्पित करें। सरेंडर आवर माइंड। हालेलुया। सबसे पहले हम क्या करें, अपने मन को क्या करें, प्रभु को दे दें, अपने मन को समर्पित करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति तो करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर होता है। हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, तो सबसे पहले हमें अपना मन देना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि इसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब इस संसार के समान जो संसार के लोग करते हैं वैसे तुम ना करो, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए। मतलब जब हम न्यू क्रिएशन हो जाते हैं, जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो मन है, जब तुम्हारा मन नया हो जाता है, तो जब मन नया हो जाने के साथ साथ हमारा जो चाल चलन है वो भी क्या हो, बदलता जाए। हम मसीह में हैं, अगर हमारा मन नया नहीं हुआ, अगर हमारे चाल चलन नहीं सुधरे, वही पुराना स्वभाव, वही क्रोध, वही झगड़ा, वही घमंड, वही बैर, ईर्ष्या, जलन, वही लालच, वही सारी बातें, वही हम मतलब परमेश्वर को छोड़ के किसी और दूसरों को ईश्वर करके मानना, ये सारी बातें अगर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा चाल चलन है अगर वो नहीं सुधर रहा है, तो हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा मन का नया होना बहुत जरूरी है अगर हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि सरेंडर आवर बॉडी, अपने शरीर को क्या करो, समर्पित करो। हालेलुया। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम अपने शरीर को क्या करें, परमेश्वर के सामने क्या करें, समर्पित करें। तो आइए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो,
क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें अपने शरीर को क्या करना है, समर्पित करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते। परमेश्वर के दास पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहे हैं। आज सुबह के वक्त परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। हमारी और आपकी जो देह है, जो शरीर है, वो परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। हम सब अच्छे से जानते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। 7वें दिन हम देखते हैं परमेश्वर ने विश्राम किया। 6वें दिन लास्ट दिन, मतलब 6वें दिन परमेश्वर ने सबसे लास्ट में परमेश्वर ने अपने घर को बनाया। मतलब वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों की क्या की, सृष्टि की। इसका मतलब हम इस प्रकार में आप कह सकते हो कि वहां पर मनुष्यों की सृष्टि की, मतलब परमेश्वर ने अपने घर की सृष्टि की, अपना घर बनाया। हालेलुया। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। ये हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, इसलिए हम अपने इस मंदिर को नाश ना करें। बहुत लोग हैं जो इसको मतलब संसार की अभिलाषाओं में फंसकर अपने इस मंदिर को, परमेश्वर की दिए हुए इस घर को नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, तो हमें अपने इस देह को परमेश्वर को समर्पित करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि सरेंडर आवर हार्ट, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने क्या करो, समर्पित करो। तो आइए हम इस पॉइंट के अनुसार हम एक वचन देखेंगे। यजकेल की किताब, उसकी 36 अध्याय, यजकेल 36 अध्याय उसकी 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये किसी और का वचन नहीं, ये सर्वशक्तिमान जीवित खुदा परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे कहता है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा, एक नया हृदय दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं, तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, तो हमें अपने हृदय को बदल देना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने हृदय को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर हमारे और आपके अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करता है, तब हमारे अंदर हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम दूसरों को, हम अपने दुश्मनों को क्षमा करने वाला हमारे अंदर परमेश्वर क्या करते हैं, एक मन दे देते हैं, एक हृदय दे देते हैं। जिस किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं होगी, वो कभी भी अपने मतलब गुनाह करने वालों, अपने मतलब दुश्मनों को वो कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। जब परमेश्वर अपनी नई आत्मा अपने लोगों के अंदर जब परमेश्वर डाल देता है, तब उस व्यक्ति के अंदर वो भावनाएं, वो हृदय, एक नया हृदय उत्पन्न हो जाता है। तो वो अपने कितना भी उसके प्रति मनुष्य कितना भी गुनाह करे, कितने भी उसके दुश्मन क्यों ना हो, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के बल से, परमेश्वर की आत्मा से वो व्यक्ति अपने दुश्मनों को भी माफ कर देता है। हालेलुया। ये खुद से नहीं होता, ये परमेश्वर का एक वायदा है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा।
हालेलुया। और इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हमारे अंदर से परमेश्वर एक पत्थर का हृदय, एक क्षमा ना करने वाला हृदय परमेश्वर हमारे अंदर से निकाल देता है और हमारे अंदर एक मांस का हृदय देता है। एक हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव डाल देता है जो परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को नया कर देता है। हालेलुया। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन प्राप्त करें तो हमें इन 3 पॉइंट से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले अपने मन को प्रभु को समर्पित करना है। दूसरी बात, हमें अपने बॉडी को, अपने शरीर को समर्पित करना है। तीसरी बात, हमें अपना हृदय प्रभु को देना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 139 में इस प्रकार लिखा है कि दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? और मेरे मुंह में भी ऐसी कोई बात नहीं जो तू जानता ना हो। हालेलुया। अब आप सोचिए, जब हम कहीं जा नहीं सकते, हर जगह परमेश्वर है, तो हम क्या करें? तो हमारा काम बन जाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दें। हालेलुया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है, हमें उद्धार देता है। उद्धार पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। हालेलुया। इस प्रकार जैसे हमने देखा कि हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन, अपने शरीर को, अपने हृदय को प्रभु को दे देना। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत लोग क्या है इस दुनिया में क्या करते हैं वो लोग कि परमेश्वर के पास तो आते हैं, कलीसियाओं में तो आते हैं, दुआ प्रार्थना तो करते हैं। बहुत मसीह लोग आज ऐसे हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि हमें प्रभु से आशीष मिले, हमें प्रभु से चंगाई मिल जाए। अनंत जीवन की तरफ कभी भी अपना फोकस नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आशीष पाने के लिए भी इच्छा रखते हैं, चंगाई पाने के लिए भी इच्छा रखते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए भी इच्छा रखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि अगर हम इसी पे देखें, इसी पे एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सको। जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है, वहाँ पर एक इंजीनियर है, उसने उस बिल्डिंग का पूरा ठेका ले रखा है और वो इंजीनियर वहाँ पर देखने आया कि कैसे सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। मजदूर लगे हुए हैं, काम जारी है, काम चल रहा है। जब वो इंजीनियर एक दिन आया वहाँ पर देखने के लिए, तो हम देखते हैं वहाँ पे जब वो वहाँ आया तो उस जगह पर 6-7 मंजिल वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई थी। उसमें काम चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक लोहे की सीढ़ी रखी हुई थी। तो वो जो इंजीनियर था उस बिल्डिंग का, तो वो उस सीढ़ियों पे चढ़ के उसको ऊपर जाना था, छत का सारा काम देखना था। और जब वो इंजीनियर उस सीढ़ी पर चढ़ के गया 6-7 मंजिल ऊपर, उसके बाद क्या हुआ कि जो मजदूर थे उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या करा, वो सीढ़ी को हटाकर अलग रख दिया। अब इंजीनियर उतरने के लिए वहाँ पर इतने प्रयास कर रहा है कि मैं कैसे नीचे जाऊँ। अब वो छत से झांक रहा है, वो देख रहा है कि मैं कैसे नीचे जाऊँ। सीढ़ी हटा दी गई, अब आज भी वहाँ से दे रहा है तो कोई सुन नहीं रहा क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। तो उस इंजीनियर ने मन में सोचा कि हम क्या करें कि हम नीचे जा सके, कोई तो सीढ़ी लगा दे। तो उस इंजीनियर ने आवाज़ दी, किसी ने सुना नहीं, नीचे सारे मजदूर काम कर रहे। उसके बाद उस इंजीनियर ने सोचा कि हम क्या करें, तो उसने क्या करा, एक 500 रुपये का नोट लिया और उसको
मतलब फोल्ड करके और नीचे फेंक दिया, ताकि जो कोई देखेगा उसको तो कम से कम ऊपर तो देखेगा कि ये आया कहाँ से। तो एक लेडीज़ वहाँ से गुजर रही थी, तो उसने वो नोट को उठा लिया, उठा के उसने नोट को देखा और क्या करा, उसको रख लिया, बट उसने ऊपर नहीं देखा। वैसे ही अब इंजीनियर ने सोचा अब क्या करूं। फिर उसने सोचा कि अब हम 1000 का नोट डालेंगे। तो उस इंजीनियर ने क्या करा, 1000 का नोट फोल्ड करा, वो भी नीचे फेंक दिया। वहाँ से एक मजदूर था, उसने उठाया और उसने भी दाएं बाएं देखा, बट ऊपर नहीं देखा, और उसने भी उसको क्या करा, अपने पॉकेट में रख लिया। अब इंजीनियर ने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। फिर इंजीनियर ने क्या करा, 2000 का नोट लिया, फोल्ड करा, वो भी नीचे फेंक दिया। वो भी एक मजदूर आया, उठाया, चारों तरफ देखा, बट उसने भी ऊपर नहीं देखा। 3 बंदे ऐसे आए जिन्होंने ऊपर देखा ही नहीं, नोट देखा, उठाया और रख लिया। इंजीनियर ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब मैं नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे। तो उसने क्या करा, वहाँ छत से एक पत्थर लिया, एक कंकड़ उठाया और उठा के नीचे फेंक दिया, और आवाज़ हुई, और जैसी आवाज़ हुई वैसे ही जो मजदूर थे वहाँ पर सारे ऊपर देखने लगे। हालेलुया। हम इस टॉपिक से, इस मतलब इस एग्जाम्पल से हम ये सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषें देता है। जिस प्रकार वो नोट फेंक रहा था, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। हम जो परमेश्वर से मांगते परमेश्वर हमें देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम उन आशीषों को लेकर बट हम क्या करते हैं, उन आशीषों को लेकर, उस चंगाई को लेकर हम क्या करते हैं, अपने वहीं तक सीमित रह जाते हैं। हम परमेश्वर की ओर हमारा फोकस नहीं होता, हम परमेश्वर की ओर नहीं ताकते। जैसे वो मजदूर नोट को उठा कर रख रहे थे, बट वो दाएं बाएं देख रहे थे, उन्होंने ऊपर नहीं देखा। वैसे आज हम मसीह लोग ऐसे हो गए, हमें आशीष मिल जाती है, हमें चंगाई मिल जाती है, हमारे अच्छे काम बन जाते हैं, हम वहीं तक परमेश्वर को पुकारते हैं। उसके बाद हम कभी ये नहीं सोचते, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर नहीं होता। जब हमारे जीवन में जब दुख आते, जब प्रॉब्लमें आती, जब समस्याएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर तब हम देखते हैं। जिस प्रकार जब उस इंजीनियर ने कंकड़ फेंका, जब तक आशीष डाली, पैसे डाले, तब तक किसी ने नहीं ताका। जैसे ही कंकड़ डाला वैसे ही सारे मजदूर देखने लगे। ऐसे ही इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर हमें आशीषें देता है, आशीषें देता है, आशीषें देता है, तब हम उन आशीषों में इतने घुल जाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं करते। हम उन आशीषों को पाकर इतने खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए हमें दुआ प्रार्थना करने का समय नहीं होता, वचन पढ़ने का समय नहीं होता। और जब हमारे जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, महामारियां लग जाती हैं, जब हमारे जीवन में जब आशीषें नहीं होती, जब हम दुख में होते हैं, जब हम कलेश में होते हैं, तब हम परमेश्वर को निहारने लगते हैं, तब हम उसकी ओर ताकने लगते हैं। हालेलुया। तो मैं इस वचन से आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, तो हमें अपने मन को, अपने शरीर को और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पित करना बहुत जरूरी है। तभी हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज सुबह के वक्त प्रभु जी आपने अपने वचन से हमसे बात की। ये सच है खुदावन परमेश्वर कि आप हमें अनंत जीवन देते हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने का द्वार सिर्फ आप हैं खुदावन परमेश्वर। जैसे आज हमने सीखा खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि इस वचन को प्रभु जी जितने लोग सुने और प्रभु जी देखें, प्रभु उन सभी को आशीष देना खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी आज सुबह
के वक्त हम अपने मन को, अपने शरीर को, अपने हृदय को आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में प्रभु आशीष तक ही सीमित ना रहें, बल्कि प्रभु हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु आपकी दौड़ में बने रहें। खुदावन परमेश्वर, आप सहायता मदद करना प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।